जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से देश में जो है जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसमें जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं, जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास दर है। प्रवासी लोग होते हैं जो बाहर से आके बस जाते हैं, हमारे यहाँ से दूसरे यहाँ चले जाते हैं। पिछले साल जो है भारत में कम से कम जो है 13 लाख के करीब जो है लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, ईजिंग और डूइंग नहीं हो पाता, क्राइम ज़्यादा है, बहुत सारी अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से छोड़ते भी हैं, कुछ अडॉप्ट भी करते हैं। ठीक है, चीज़ें हैं जिस वजह से जो है देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो है क्या होती है, प्रभावित, इफ़ेक्टेड जिसे कहते हैं। इससे देश की जनसंख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, रिलीजन्स के तौर में भी परिवर्तन आता है। उसके बाद जो है आपका भौगोलिक के आधार पे भी परिवर्तन आता है कि कैसा, जैसे आप उत्तर मैदानी इलाका देखोगे, ये मैदानी इलाका है, गंगा और यमुना वाला उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब में देखोगे तो इन सब की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। बट जैसे आप साउथ में या वेस्ट में जाओगे वहाँ जनसंख्या कम है। गुजरात में देख लो 6.5-7 करोड़। उत्तर प्रदेश देख लो, उत्तम प्रदेश हमारा कितना है, उसका 22-23 करोड़ है। समझ रहे हो, अगर अलग देश बनाया जाए तो चौथे नंबर पर आ जाएगा कितना सही है ना। बिहार को बना दो 6-7वें पे आ जाएगा, उसकी भी कम थोड़ी है, 12-13 करोड़ तो है ही है। इन दोनों ने जो है भाई चोर मौसेरे भाई की तरह आपस में 35-37 करोड़ जनसंख्या होल्ड करते हैं। समझ रहे हो कितनी जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ के जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप से काफ़ी प्रभावित होता है। यह परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या कमी के संदर्भ में हो सकता है। हालांकि दुनिया की आबादी अभी बढ़ी रही है, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या परिवर्तन दोनों की स्थितियों को मानव संसाधन की गुणवत्ता उनके प्रभाव पर पड़ता है। जनसंख्या तेजी दर से बढ़ती है तो जनसंख्या और देश के संसाधनों को जो है बीच का असंतुलन स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, भारत की जनसंख्या जो है लंबे समय से बढ़ रही है और आज हम टॉप पे हैं, बताना 142 करोड़ से ऊपर हो गया। चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने, थोड़े दिनों बाद हम सबको ही पीछे छोड़ देंगे हैं। तुम सब जो है एक साथ जनसंख्या में, हम अकेले ही, पॉपुलेशन जिस हिसाब से चल रहा है वैसे जो है एक स्टडी के मुताबिक उसमें जो है 164-65 करोड़ के बाद जो है हम डिक्लाइन पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, फर्टिलिटी रेट के हिसाब से जो ट्रेंड है उस हिसाब से वहाँ पीक पीरियड होगा, फिर वहाँ से जो है हमारी जनसंख्या डिक्लाइन होगी, मतलब गिरेगी। अभी तो बढ़ेगी, 20-22 करोड़ और बढ़ाएंगे अभी हम। हाँ, ऐसा देश है मेरा, जनसंख्या बढ़ाने का काम है मेरा। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 4 और उसका स्क्वायर 16 हो जाएंगे। ठीक है, 2001 में जो है 1000 जो है 28 करोड़ हो गई पूरे जो है देश में हमारे में। उसके बाद जो है दूसरी और पश्चिमी यूरोप देशों की जनसंख्या घट रही है, वहाँ ज़्यादा जो है प्रोडक्शन फर्टिलिटी है नहीं। ठीक है, यहाँ तो चल ही रहा है। एक तो हमारे यहाँ बेटे के जो है मेल में डोमिनेटेड है, तो मेल नहीं होती तो लड़कियों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अच्छा, लड़का नहीं हो रहा है, 4 लड़कियाँ हो रही है, होने दो, लड़का चाहिए हमें, लड़का चाहिए, हमारा वंश चलाएगा, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। ये भी एक फैक्टर है, देखा होगा आपने गाँव में। तो ये हो गया, सामाजिक और आर्थिक कारण है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इस चित्र में जो है दिखा रखा है कि कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है और प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, 1000 पे जितने जो है जो बर्थ होते हैं बच्चे, उनकी जो जनसंख्या होती है उसको हम जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म दर। जैसे पिछले वर्ष जो है एक ज़िले में जो है टोटल बच्चों की जो जनसंख्या पैदा होने वाली कितनी है, 800, और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन मान लो जो है 25,000 है, तो 800 अपॉन में 25,000 मल्टीप्लाई इन 100 तो आ जाएगा उसका परसेंटेज, यानी 32 प्रति 1000 जनसंख्या है। इस हिसाब से मृत्यु दर भी वही है कि 1000 पे जो है मरने वाले जो जनसंख्या है उसको क्या कहते हैं, मृत्यु दर। 1000 पे 1000 उसका बेस रखते हैं, तो इसके ब्याह पर जो है क्या होता है कि वो मृत्यु दर आता है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है कि पहले कितना था अब कितना है। जैसे मृत्यु, जन्म कितने हुए 32, मरे कितने 24, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है उनका 8, हाँ या ना। पैदा हुए 32,
मरे 24, तो रह कितने गए 8, तो 8 बढ़ गए भैया, हाँ या ना। जनसंख्या में जैसे पहले 100 थी, 100 में से 32 और पैदा हो गए तो 132 हो गए, अगर नेक्स्ट एंड तक जो है 24 मर गए तो 108 ही बचे ना हम, हाँ या ना। तो इसी तरह चलता रहता है। ग्रेड जो ईयर डिवाइडेड वाला है वो 90-21 है। यहाँ से भारत की जनसंख्या जो है ना बढ़ती गई, घटी नहीं। मृत्यु दर जो है ना कम ही रहा, जन्म दर बढ़ता गया। बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, हेल्थ है, स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट है, नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिक जो है तौर पे हम मजबूत होते चले गए। तो इसे ग्रेट ईयर डिवाइड ईयर भी कहते हैं। यहाँ से भारत की जनसंख्या बढ़, पहले क्या था कि मृत्यु दर ज़्यादा होती थी और जन्म दर कम, यानी बैलेंस रहता था। लेकिन यहाँ से जो है मृत्यु कम हो गई और जो है जन्म दर बढ़ती गई। तो वहाँ से हमारी जब आज़ाद हुए थे टोटल जनसंख्या हमारी कितनी थी 33 करोड़ 33। आज हम कितने 142 करोड़। 100 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा दिए। अभी तो 100 साल हुए भी नहीं है। अभी कितने साल हमारे को बाकी है 24 साल बाकी है। तो 24 साल में हम जो 20-22 करोड़ बढ़ा देंगे। एक साल में 1 करोड़ तो हम प्रोड्यूस कर ही देते हैं, हाँ या ना, कर देते हैं ना। और जब प्रोड्यूस हो जाता है बताइए फिर डिक्लाइन होंगे। 47 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब तक तो जो तुम भी बूढ़े हो लोगे। 24 साल अभी कितनी है 15-16 साल, 24-40-42 साल के हो जाओगे, है ना। मैं भी बूढ़ा हो लूँगा, कहीं ख़त्म होगी। जनसंख्या संरचना, अब कैसे कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।